स्वामी जी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर मैं सतोगुणी होते हुए भी क्या मुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है? यह मेरा प्रश्न है गुरु जी। मैं सत्वगुणी होते हुए भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है क्या? मैं यानी शरीर, जो भी सत्व गुण है, अच्छे गुण है, समाज के कल्याणकारी गुण है, खुद के लिए भी कल्याणकारी है। ये जो मैं है ना, जब तक मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी भाव अगर हमारे मन के अंदर रहता है तो भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती नहीं। जब तक मैं नहीं निकल जाता, यानी जब तक हमारी सोच इस संसार में मैं के रूप से है सत्वगुणी, और सत्वगुण में ये भी गुण आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का साक्षात्कार चाहिए। जब मैं है तो तब तक आपको खुद को कैसे देखेंगे भाई? दो भाग हो जाएंगे ना। मैं जब तक शेष रहता है, जब तक सत्व गुण शेष रहता है, जब तक सत्व गुण रहेगा इंसान के अंदर, तब तक मैं तो रह नहीं वाला है। और जब मैं भी रहेगा तो भी मैं आत्मा हूं। ये भाव हमारे अंदर तो जागृत है ना, शरीर के अंदर जागृत है। जो मैं का भाव है ना, ये अहम भाव आया। मैं यानी अहंकार, हमेशा मैं ये अहंकार के रूप में ही प्रदर्शित होगा, चाहे रजोगुण का हो, चाहे तमोगुण का हो, चाहे सत्वगुण का हो, वो तो अहंकार ही है। इतने ही है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का सत्वगुणी हो सकता है, अच्छा हो सकता है। शरीर का मैं, ये अहम भाव बड़ा है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसका मतलब है उसके दो भाग तो हो ही गए, शरीर और आत्मा। यानी तो शरीर और आत्मा दोनों एक ही जगह पे है। जब तक मैं शेष हूं, यानी अहम भाव, मैं यानी शरीर, मैं यानी आत्मा, ये जब तक शेष है तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। गुण आखिर गुण ही है, तीनों गुण है ना, तीनों गुण को तो विकार आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये तीनों तो विकार ही आ जाते हैं। जब अगर ये तीनों विकार में, जिसको आध्यात्म की दृष्टि से विकार में कहा गया है, इनको शत्रु रूप से देखा जाता है, इंसान के शत्रु ऐसा कहा जाता है। समझे ना? मतलब में तीनों गुण तो माया की हो गए। जब तक अगर सत्व गुण भी माया का आ गया, जहां माया शेष है वहां पे आत्म साक्षात्कार कैसा हो सकता है? माया का स्वरूप तो तीन गुणों में बटा हुआ है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और मैं है यह जब तक हर इंसान, हर भक्त, भाविक जन, मैं जब तक है, मैं यानी अहंकार, अहंकार हमारे मन के अंदर शेष है, तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। खुद ही खुद को कैसे देखेंगे? एक आईना सामने रखोगे तो सामने देखेंगे ना कि चलो भाई, आईना में मैं मेरा शरीर देख रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा है।
बराबर है। दृष्टा ही दृष्टा है इसमें। क्या हुआ? दृश्य और दृष्टा, आत्मा को अगर हमने दृश्य समझ लिया तो सूक्ष्म अहम तो आ ही गया। तो सूक्ष्म अहम भी नहीं रहना चाहिए। जब तक हम जो साधना करते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हमारे हर सोच, हर विचार हमारे स्टॉप हो जाते हैं। ये स्टॉप होने के बाद ये भी भाव नहीं रहता कि मैं शरीर हूं, ये भी भाव चला जाता है। शरीर भाव भी चला जाता है। शरीर भाव गया तो उसमें सत्व और रज और तम, तीन गुण तो आ गए। शरीर भाव जागृत है हमारा, तो तीन गुण तो तब तक है ही। जब बैठता है साधक साधना के लिए, तब साधना करते करते ऐसा समय आता है उसका, वो समय में उसका शरीर भाव भी चला गया होता है। फिर देखने वाला कौन है? कौन किसको देख रहा? दृष्टा ही दृष्ट को देखा है, दृष्ट को देखा है। समझे? स्वयं को स्वयं ही देख रहा है। समझ में आता है? यानी हमारे अंदर जो चेतन अवस्था है, चेतन शरीर है, समझ में आया? जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस शरीर से हम स्वयं का दर्शन पाते हैं। ये पंच तत्व के तन से नहीं होता है। ये पंच तत्व का तन है, शरीर है, इसी से आत्म साक्षात्कार होता नहीं। जब वो सूक्ष्म शरीर उसका शेष रह जाता है, सूक्ष्म शरीर का भाव भी चला जाता है, बराबर, तब वो अपनी आंख से खुद को देखता है। स्वयं ही आत्मा को देखते, ऐसा नहीं है। शरीर में है, लेकिन शरीर में होते हुए भी शरीर भाव नहीं रहा, सूक्ष्म का भाव भी नहीं रहता है, लेकिन दृष्टि जो है हमारी वो वहां पे रहती है। तो तब जाकर हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। यानी मैं, यानी शरीर भाव, जहां पे शरीर भाव है वहां पे तीन गुण है। जब साक्षात्कार हो जाएगा तो इस संसार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए भी वो साक्षी भाव से नहीं करता है। साक्षी भाव बोलते उसे। हर कर्म निर्लेप रहता है उसका। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि हमेशा आत्म तत्व पर टीका रहता है। जो भाव रहता है अपना, जो सोच रहती है, हमेशा परमात्मा के तरफ रहने वाला, हमेशा परमात्मा के तरफ ही, मतलब में परमात्मा का अंश, आत्मा राम, आत्मा, वो भाव हमारा जागृत रहता है। तब जाकर वो जो हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तब तक हमें आत्म साक्षात्कार होता नहीं है। जब तक शरीर भाव है, सूक्ष्म शरीर का भाव भी जागृत नहीं रहता उस समय पे, इतना याद रखना। ये शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, दिव्य चेतन शरीर है, वो भाव भी नहीं रहता, तो भी देखता है, तो भी देखता है वो सूक्ष्म शरीर के दो आंखों से। उसे वो दिव्यतम दृष्टि में रहती है। तब जाकर सूक्ष्मतम आत्मा जो है हमारा चेतन पार्टिकल है, वो भी ऊर्जा है। आत्मा को हम देखते हैं, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यानी मैं का भाव पूरी तरह से हमारे शरीर से, हमारी सोच से निकल जाना चाहिए,
तब जाकर हमें आत्म साक्षात्कार होता है।